नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बाद में सब्सक्रिप्शन भी आप कृपया बटन दबा दें। खड़गे जी बुरे फंस गए। बुरे इसलिए फंस गए हैं भाई कि योगी जी उनको ज़बरदस्त लपेट रहे हैं। एक तो उन्होंने बात ही ऐसी कह दी थी, मैंने पहले जो आपने देखा था, जो कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें, कि किस तरह से खड़गे जी जो है वो उल्टी पुल्टी बातें बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब कि संत को जो है वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए और जो भगवा वाला है वो ऐसा नहीं करता है और राजनीति में भगवा नहीं चलता है। भगवा सिर्फ सफ़ेद टोपी वाले, गांधी टोपी वाले कर सकते हैं, ऐसा ऐसा वो बोल रहे थे। लेकिन भाई आज तो पूरी तरह से पासा पलट दिया योगी जी ने। आपको ये भी पता ही है कि इस समय महाराष्ट्र में और झारखंड में दोनों जगह योगी जी के गढ़े हुए नारे चल रहे हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने एक नया नारा दे दिया है कि जहाँ देखे सपाई वहाँ बिटिया घबराई। वो ये बताता है कि भाई जो मुलायम सिंह ने एक समय कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, जब लड़के हैं गलती हो जाने के मतलब ये है कि साहब के बलात्कार करना तो जैसे कि लड़कों की शैतानी ये है कि प्रकार की, और किसी भी सपाई को इसका अधिकार है, गलती हो गई क्या फ़र्क पड़ता है। आज जो योगी जी ने खड़गे जी की क्लास ली है ना, और बड़े प्रेम से ली, वो सुनने लायक है और मेरे विचार से आपको उसे अवश्य सुनना चाहिए। तो मैं आपको ये सुनवाता हूँ। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। जी हाँ, जो कुछ भी आपने सुना उसमें आपके कान नहीं बज रहे थे। जो कुछ भी कह रहे थे योगी आदित्यनाथ वो बिल्कुल सच है। आपको ध्यान है ना कि रज़ाकारों ने किस प्रकार का अत्याचार किया था 1947 में, और अंततः 1948 में सरदार पटेल को आर्मी भेजनी पड़ी थी, जिसको उन्होंने पुलिस एक्शन कहा, और उस पुलिस एक्शन के द्वारा उन्होंने धूल चटाई थी रज़ाकारों को और रज़ाकारों के निज़ाम को। और निज़ाम जो थे उसमें मीर उस्मान अली उन्होंने जाके सरेंडर किया था सरदार पटेल के सामने, और जो कासिम रिजवी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। कासिम रिजवी रज़ाकारों का हेड था और उसी रज़ाकारों के हेड की जो पार्टी थी MIM, वही पार्टी जो है वो जब उसको कहा गया कि तुमको छोड़ देंगे अगर तुम पाकिस्तान चले जाओ, यानी कि जिस व्यक्ति को लटकाया जाना चाहिए था, फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए था सूली पर, उसको हमारे नेहरू जी ने क्यों की? क्योंकि उनका हृदय अत्यंत उदार था। किसके प्रति? एक समुदाय विशेष के प्रति। तो एक हत्यारे, बर्बर हत्यारे, नृशंस, नरसंहारकारी, एक
जेनोसाइड क्रिएटर, ऐसे को भी उन्होंने कहा कि तुम यदि पाकिस्तान चले जाओ तो तुम्हारी हम सज़ा माफ़ कर देंगे। भाई उसको पाकिस्तान जाने दिया, लेकिन पाकिस्तान जाते जाते भी वो अपनी पार्टी जो है वो ओवैसी साहब के दादा जान को सौंप गया था। और वो ओवैसी साहब जो हैं वो आजकल भीम मीम की बात करते घूमते हैं, लेकिन हम जब वो भीम मीम की बात करते हैं तो फिर जोगिंदर नाथ मंडल की उनको याद दिलाते हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं यहाँ पर, जो रज़ाकारों ने जो अत्याचार किए थे, उन रज़ाकार के अत्याचारों के भुक्तभोगी हैं खड़गे साहब, क्योंकि खड़गे साहब की उम्र उस समय निश्चित रूप से आप समझिए कि अभी ये 82-85 साल के हैं, तो उस समय लगभग 8-10 साल के रहे होंगे। तो रज़ाकारों ने इनके गांव पर, जो ये इस समय जहाँ है ये गुलबर्गा, या अब इसको कालाबुर्गी कहने लगे हैं, तो ये गुलबर्गा जो है ये निज़ाम के हुआ करता था। ये बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, ये सब क्षेत्र जो थे ये निज़ाम के हुआ करते थे, और इनको आज भी हैदराबाद कर्नाटका कहा जाता है। ये कन्नड़ भाषी प्रदेश थे। आपको ध्यान हो कि कर्नाटका में कन्नड़ भाषी प्रदेश भी, जो कन्नड़ भाषी प्रदेश थे वो केवल कर्नाटका में नहीं थे, वो यहाँ भी थे, कुछ तो थे वो बॉम्बे स्टेट थी उसमें भी थे। तो ये एक मिक्सचर बना है जो कर्नाटका बना है कन्नड़ भाषी लोगों का। तो गुलबर्गा में जो इनका गांव था, उस गांव पर रज़ाकारों ने हमला किया, उस गांव को जला दिया, बहुत सारे हिंदुओं की हत्या की, और खड़गे साहब यानी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन आपको पता है ना नाम किसका है? मल्लिकार्जुन शिवजी का नाम है। तो रज़ाकारों ने इनकी माताजी और इनकी एक बहन की जलाकर हत्या कर दी, वो जलकर मर गई। इतना नृशंस हत्याकांड हुआ था। लेकिन यही कह रहे हैं योगी जी कि भाई लाल पीले आपको होना चाहिए उन रज़ाकारों पर, निज़ाम पर। आपको साथ में जो प्रकारांतर से जो और अर्थ आप उसका जो गूढ़ार्थ है वो समझें कि आपको यदि किसी से शिकायत होनी चाहिए तो आपको उस रज़ाकार वाली आइडियोलॉजी से, यानी जो जिहादी आइडियोलॉजी है उससे होनी चाहिए। लेकिन उस जिहादी आइडियोलॉजी से तो आपको समस्या नहीं हो रही है, आपको भगवा से समस्या हो रही है, आपको साधु संतों से समस्या हो रही है कि वही साधु संत जिन्होंने यहाँ आंध्र प्रदेश में, आपको ध्यान हो कि आर्य समाज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था यहाँ पर, और वो जो प्रतिरोध था सारा का सारा निज़ाम का, वो आर्य समाज ने और अन्य संतों ने, साधु संतों ने बहुत कुछ किया था यहाँ पे। तो उनको तो ये कह रहे हैं कि साहब कि उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, रज़ाकारों को आना चाहिए। जैसे कल भी मैंने बताया था कि मौलाना आज़ाद जो थे वो राजनीति में थे, मौलाना थे, टोपी पहनते थे, दाढ़ी लगाते थे, 5 वक्त के नमाजी थे, मौलाना थे, मक्का में पैदा हुए थे, आलिम थे। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं इनको दिक्कत किससे है? इनको दिक्कत है संत समाज से। तो वही वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर क्यों लाल पीले हो रहे हो? लाल पीले हो तो उन रज़ाकारों के प्रति हो, उस निज़ाम के प्रति हो, और हम तो योगी हैं, योगी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए भाई खड़गे साहब कि आपको इतनी नफ़रत हुई आपके साथ ये जो अत्याचार हुए, उन अत्याचारों से आपको इतनी नफ़रत हुई कि आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि आपके साथ बहुत जातियाँ हो रही थी। जिसने आपकी माताजी और आपकी बहन को जलाकर मारा, उसके प्रति आपके मन में पूरी सद्भावना है। तो भाई क्या कहा जाए आपको? आप तो वोट के लिए अपनी माताजी और बहन जी के जलाने को, उनकी हत्या को, उनको भी भूल गए। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक कांग्रेसी और हुआ करते हैं उत्तर प्रदेश में, उनका नाम है अजय राय। उनको भी वोट बैंक की इतनी चिंता है कि अपने भाई की हत्या को भूल गए। जी हाँ, उनको अब मुख्तार अंसारी से या अफजाल अंसारी से अब उनको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या किसी प्रकार की कुछ नहीं है।
उनको यदि समस्या है तो उनको जो समस्या है वो साधु संतों से है, उनको यदि समस्या है तो वंदे मातरम से है, उनको यदि समस्या है तो बटेंगे तो कटेंगे से है। यही तो कहा योगी जी ने कि भैया किसने काटा उस समय, हम यही तो कह रहे हैं, बटेंगे सो कटेंगे। उस समय हम बटे हुए थे तो आपके गांव में हिंदू कट गए। अब एक साथ रहोगे, सभी के साथ रहोगे, भगवे के साथ भी रहोगे, गेरुए के साथ भी रहोगे तो सेफ रहोगे। यही तो कहा जा रहा है। अब इसमें क्यों समस्या होनी चाहिए खड़गे साहब को, ये योगी जी की भी समझ में नहीं आ रहा। योगी जी की समझ में आए तो थोड़ा बहुत तो चलो हम कह सकते हैं कि इसमें राजनीति का पुट होगा, लेकिन हमारी समझ में तो कतई नहीं आ रहा है कि भैया ये खड़गे जी का चरित्र कैसा है कि मारते इनको एक समुदाय विशेष वाले हैं और छोड़ देते हैं ये हिंदू धर्म, बन जाते हैं बुद्धिस्ट और कहते हैं कि साहब कि ये यहाँ पर देखिए हमारे साथ जो है कितना अत्याचार हुआ और हम द्रविड़ियन हैं इसलिए हमारे साथ भेदभाव होता है। और वो द्रविड़ियन वाला भी सारा का सारा जो नैरेटिव है वो ध्वस्त हो गया। अब तो सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता की जो भाषा थी वो भी पता चल गई कि वो भी संस्कृत थी। तो अब जितने भी द्रविड़ियन वाले थे वो भी रास्ते पर आ गए। और किलाड़ी की जो स्क्रिप्ट है वो भी संस्कृत है, सब जगह संस्कृत है। तो ये तो अम्बेडकर जी स्वयं कह गए थे कि यहाँ किसी प्रकार का जो है वो आर्यन और द्रविड़ियन ये सब जो है ये फालतू बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सारे के सारे आर्य ही हैं। ये तो स्वयं अम्बेडकर जी कह गए। तो आप अम्बेडकर जी को या तो पूरा मानो, ऐसा थोड़ी है कि आधा अधूरा कहीं से उठा लिया, बाकी जो डॉक्टर अम्बेडकर कह गए, मुसलमानों के बारे में जो कह गए हैं, आर्यन द्रविड़ियन के बारे में जो कह गए वो नहीं मानना। तो आज भाई अच्छी खासी धुलाई हो गई है मल्लिकार्जुन खड़गे जी की और कांग्रेस पार्टी की। तो अब वो लोग जो है वो थोड़ा बहुत चुप रहेंगे या तो, और या फिर इसी तरह से मार खाते रहेंगे। और मार खाते खाते इसका जो प्रभाव है वो महाराष्ट्र के चुनाव पर तो पड़ना ही है और अब परिलक्षित भी हो रहा है। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको लगातार अपडेट लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।